मूवी का स्टार्ट एक लड़के नोबिता के ऑटोमेटिक कार में बैठने से होता है और उसकी शादी होने वाली थी। तभी आसमान में डोरेमोन और नोबिता दिखाई देते हैं जो फ्यूचर से आए थे। नोबिता घर में आता है और आज उसकी बर्थडे थी। वो बहुत खुश था मगर उसकी मदर उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसके टेस्ट में 0 आए थे। वो डोरेमोन के पास जाके सब बताता है और फिर कहता है कि वो एडॉप्टेड है, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे बर्थडे में डांटा क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करते। नोबिता देखता है कि डोरेमोन छत पे खड़ा अपने गैजेट्स को देख रहा है। उसने ग्रेविटी पेंट का यूज किया था। वो आपस में लड़ रहे थे क्योंकि नोबिता डोरेमोन से स्टिक ऑफ फॉरगेटफुलनेस मांग रहा था ताकि वो अपनी मदर पे यूज कर सके और वो नहीं दे रहा था। तभी फ्यूचर से सैंपल के तौर पे सोल स्वैपिंग रोप आता है। नोबिता उसे एक साइड पे पकड़ता है और डोरेमोन दूसरी। वो दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं। नोबिता कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाता है और फिर वो उठकर टाइम मशीन में कहीं चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है तो टेस्ट छुपाने की जगह ढूंढता है मगर तभी उसकी मदर आ जाती है और वो ग्रेविटी पेंट की वजह से छत पे लग जाता है। वो एक बॉक्स में टेस्ट छुपा देता है जहाँ उसे एक स्टिच टेडी बेयर मिलता है जो उसकी ग्रैंडमा ने ही उसे दिया था। उसे उसकी ग्रैंडमदर की याद आती है और वो पास्ट में उनसे मिलने चला जाता है। वो घर में अपने पुराने रूम में जाता है जहाँ उसकी मॉम मिलती है। वो उसे डांट कर बाहर भेज देती है। वो बाहर जाता है और वहाँ उसे 3 साल का नोबिता रोता हुआ नजर आता है। वो जियान और सुनियो को बहुत डांटता है। तभी उसकी ग्रैंडमा आती है और नोबिता और शिजुका को खेलते हुए देखती हैं। वो फायरवर्क्स लेने गई थी मगर वो नहीं मिलते। नोबिता उनसे बहुत बदतमीजी करता है। ये देखकर बड़े नोबिता को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांटता है मगर तभी वहाँ उसकी मदर आकर उसे डांटती है। डोरेमोन नोबिता को लेकर जाने लगता है मगर वो अपनी ग्रैंडमा के पास वापस आता है और उससे पूछता है कि क्या वो नोबिता से प्यार करती है। वो हाँ कहती है। फिर वो बताता है कि वो फ्यूचर से आया है। उसकी ग्रैंडमा बहुत खुश होती है और कहती है कि उसकी लास्ट विश ये है कि वो नोबिता को स्कूल जाते हुए देखे। नोबिता प्रेजेंट में घर भागता है और स्कूल बैकपैक लाकर दिखाता है। ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि वो देखना चाहती है कि नोबिता किससे शादी करेगा। नोबिता ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो डोरेमोन से हेल्प करने को कहता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता मगर बाद में वो एक टाइम टेलीविजन निकालता है जिसमें नोबिता की शादी शिजुका से हो रही है। मगर शादी वाले दिन नोबिता गायब था। सब उसे ढूंढ रहे थे मगर वो कहीं नहीं मिल रहा था। नोबिता और डोरेमोन ये देखकर घबरा जाते हैं और फ्यूचर में जाने का डिसाइड करते हैं। वो जाने से पहले अपनी ग्रैंडमा को कह के जाते हैं कि वो वापस आएंगे। वो वहाँ जाते हैं और दिखाया जाता है कि सब बड़े हो गए हैं और नोबिता अपनी शादी वाले दिन नहीं आया था। जियान और सुनियो बहुत गुस्से में थे। शिजुका को नोबिता पे बहुत बिलीव था कि वो आ जाएगा। छोटे नोबिता और डोरेमोन ये सब देख रहे थे। डोरेमोन नोबिता पर टाइम क्लॉथ रखता है जिससे वो बड़ा हो जाता है और उसे शिजुका के पास भेजता है। वो शिजुका को कहता है कि वो रास्ता भूल गया था। शिजुका उसे अंदर ले जाती है जहाँ उनकी शादी थी। शिजुका बहुत प्यारी लग रही थी मगर डोरेमोन का डर से बुरा हाल था। डोरेमोन उसे रिलैक्स करता है और उनकी शादी हो जाती है। किसके टाइम पे नोबिता बेहोश हो जाता है। शिजुका बहुत अपसेट हो जाती है और वो खाना खाने चले जाते हैं। वहाँ वो केक खाते हैं। फिर नोबिता को स्पीच देनी थी मगर उसे कुछ नहीं आ रहा था। वो सबसे कहता है कि वो वेटिंग एरिया में स्पीच भूल गया तो वो लेकर आता है। वो बाहर जाता है और डोरेमोन को हेल्प का कहता है मगर डोरेमोन अपने सारे काम के गैजेट्स घर भूल जाता है। फिर वो पास्ट में जाने का डिसाइड करते हैं और डोरेमोन नोबिता को बताता है कि पास्ट का 1 घंटा फ्यूचर के 5 मिनट्स होंगे। फिर वो वहीं जाते हैं जहाँ टाइम मशीन थी मगर वहाँ टाइम मशीन नहीं थी। डोरेमोन सोचने के बाद कहता है कि सिर्फ एक ही बंदा उसकी टाइम मशीन चला सकता है और वो है नोबिता। तो नोबिता ने ही उसकी टाइम मशीन में ट्रैवलिंग की है और वो ये कह के अपने पास्ट में चला गया था। वो बहुत अपसेट होते हैं। डोरेमोन अपने सारे गैजेट्स निकाल कर देखता है मगर कोई भी उनके काम का नहीं था। अचानक उसके माइंड में एक प्लान आता है और वो कहता है कि वो सोल्स एक्सचेंज करके पास्ट वाले नोबिता को बुला लेंगे। वो प्रेजेंट नोबिता की सोल को पास्ट नोबिता की सोल में भेजता है, इसीलिए वो कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो गया था। वो नोबिता फ्यूचर में आकर उन्हें टाइम मशीन देता है जिससे वो अपने एक्चुअल टाइम में चले जाते हैं। वहाँ फ्यूचर का नोबिता था। जब उसे सारी बात पता चलती है कि कैसे शिजुका
शिजुका उसका वेट कर रही थी और नोबिता ने उससे शादी कर ली। फ्यूचर का नोबिता दूसरे नोबिता को बताता है कि उसे लगता है कि शिजुका उससे इसलिए शादी कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि नोबिता अकेला कुछ नहीं कर सकता और वो अकेला ही रह जाएगा। नोबिता कहता है कि उसे पता है कि वो उसे कभी खुश नहीं रख पाएगा। डोरेमोन उसे टाइम टेलीविजन से दिखाता है कि शिजुका उसका वेट कर रही है और वो बहुत उम्मीद करती है कि नोबिता वापस आ जाए। नोबिता बहुत रोता है और कहता है कि वो चाहता है कि कोई बहुत अच्छे इंसान से शिजुका की शादी हो जाए। फिर वो कहता है कि ये सारी गलती उसकी है क्योंकि वो स्कूल में ध्यान से नहीं पढ़ता था। वो कहता है कि अगर अब उसे कोई मौका मिले तो वो होमवर्क करता और सारे टेस्ट भी ठीक करेगा। डोरेमोन को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि वो अपनी सोच छोटे नोबिता के साथ चेंज कर ले। वो ऐसा ही करता है। अब प्रेजेंट का नोबिता दिखने में बच्चा था मगर बाकी सब कुछ बड़ों जैसा था। प्रेजेंट नोबिता फ्यूचर नोबिता का पीछा करता है और देखता है कि वो खुशी खुशी सबके साथ घुल मिल रहा है। डोरेमोन और प्रेजेंट नोबिता घर चले जाते हैं। वहाँ एक सेलर आता है जो फ्यूचर स्टोर से सोल स्वैपिंग गैजेट लेने आया है क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम थी। डोरेमोन उससे पूछता है कि गैजेट में क्या मसला है मगर वो नहीं बताता। बहुत पूछने पे कहता है कि अगर 1 आवर से ज्यादा हो जाए और सोल वापस अपनी बॉडी में ना गई तो वो दोनों अपनी मेमोरी को खो देंगे। वहाँ फ्यूचर नोबिता के पीछे कुछ गैंगस्टर्स थे जिनसे वो बहुत मुश्किल से जान बचाता है और भागता है मगर वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। शिजुका ये सब देख रही थी। अब उसकी मेमोरी भी जा रही थी। दूसरी तरफ प्रेजेंट के नोबिता की मेमोरी भी जा रही थी और वो नीचे गिर रहा था। डोरेमोन उसे बचा लेता है और जमीन पे ले जाता है। फ्यूचर नोबिता को गैंगस्टर्स मारते हैं मगर वहाँ शिजुका आ जाती है और उन्हें रोकती है। वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। नोबिता को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें शिजुका से पीछे हटने को कहता है और उनमें से लीडर का सर मारता है जिससे वो गिर जाता है। उसको बहुत गुस्सा आता है और वो नोबिता को मारने लगता है मगर तभी जियान और सोनियो भी आ जाते हैं। वो उनकी बहुत पिटाई करते हैं और नोबिता भी उनके साथ गैंगस्टर्स का मुकाबला करता है। वो वहाँ से भाग जाते हैं। जियान उससे बहुत इम्प्रेस होता है मगर नोबिता बेहोश हो जाता है। सब बहुत अपसेट थे। फिर दिखाया जाता है कि प्रेजेंट नोबिता भी बेहोश हो गया है। डोरेमोन अपने गैजेट्स निकालता है मगर कोई फायदा नहीं होता। वो एनीवेयर डोर से फ्यूचर नोबिता के पास पहुंचता है और उन्हें पाइप से जोड़ता है ताकि सोल्स एक्सचेंज हो सके मगर बहुत देर हो चुकी थी और ये नहीं हो रहा था। वो नोबिता को याद दिलाते हैं कि उसके दोस्त और डोरेमोन उससे बहुत प्यार करते हैं। डोरेमोन रोने लगता है। अचानक से ट्रांजिशन स्टार्ट होता है और वो दोनों ठीक हो जाते हैं। शिजुका उसको हक करती है और उसे कहती है कि वो जैसा है उसे वैसा ही पसंद है। फ्यूचर का नोबिता ये सब देखकर कहता है कि वो घर जा सकता है। वो टाइम मशीन में थे और वो सोचते हैं कि पहले उन्हें उनकी बर्थडे पे जाना चाहिए। वो ऐसा ही करते हैं। वो घर जाते हैं मगर वहाँ कोई नहीं होता। अचानक नोबिता के फादर नोबी घर आते हैं और उन सब को देखकर बाहर निकाल देते हैं। वो हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ नोबिता पैदा हुआ था। नोबिता की मदर बताती है कि ग्रैंडमा प्रे के लिए गई हैं और वो बहुत खुश हैं। वो ये टेडी बेयर बेबी के लिए देकर गई हैं। नोबी डिसाइड करता है कि उसके बेबी का नाम नोबिता होगा जिसका मतलब ये है कि ये बड़ा होकर अच्छा इंसान बने। वो डिसाइड करते हैं कि ये क्या बनेगा। वो दोनों बहुत खुश थे और बाहर दोनों नोबिता बहुत उदास थे क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा ना कर सके। फिर वो अपनी वेडिंग डे पे जाता है जहाँ प्रेजेंट नोबिता और डोरेमोन उसे कहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉमिस पूरा करना है इसलिए वो जा रहे हैं। फ्यूचर नोबिता अपनी स्पीच के लिए जाता है जहाँ सबको जियान का सॉन्ग सुनना पड़ रहा था। वो जाता है और स्पीच देता है जिसमें वो अपने और शिजुका के पेरेंट्स की बहुत तारीफ करता है। वो अपनी ग्रैंडमा की भी बहुत तारीफ करता है। वो अपनी लाइफ के बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स को याद करता है। फिर नोबिता की ग्रैंडमा, डोरेमोन और प्रेजेंट नोबिता को दिखाया जाता है कि वो छुपकर शादी देख रहे थे। नोबिता उन्हें देख लेता है मगर चुप रहता है। शिजुका भी उन्हें देख लेती है, वो भी चुप रहती है। नोबिता के पेरेंट्स को अपनी मदर फील होती है मगर वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर दिखाते हैं कि शिजुका नोबिता से कहती है कि उसे पता है कि पहले वो नहीं था मगर लास्ट में उसकी प्रॉब्लम डोरेमोन ने ही सॉल्व
सॉल्व की। नोबिता उससे हाँ कहता है। वो एक दूसरे को दोबारा रिंग पहनाकर शादी करते हैं। प्रेजेंट नोबिता अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है जहाँ वो उसे बहुत प्यार करती हैं। वापसी पे दिखाया जाता है कि नोबिता फिर से अपनी मेमोरी भूल गया है और उसे ये भी नहीं याद कि उसकी शादी किससे हुई है। वो डोरेमोन से पूछता है मगर वो भी उसे नहीं बताता और मूवी यहीं एंड हो जाती है।